हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडुटेरिया के टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे पक्का विश्वास हो चला है कि विश्व की और भारत की समस्याओं के समाधान की एकमात्र कुंजी समाजवाद है। उपयुक्त कथन किसने कहा था? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू का। राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना की गई थी? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी एटक की स्थापना 1920 में की गई थी और इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने थे तथा दीवान चीमनलाल महामंत्री बने थे। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा 1920। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था? प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ ये शामिल था। प्रांतीय स्वायत्तता भी शामिल थी। प्रांतों में द्वैध शासन की सहमति तथा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया जाना, ये सभी शामिल थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बड़ी संख्या में शिविरम यानी सेना के तर्ज पर बने कैंप की स्थापना नमक सत्याग्रह के दौरान की गई थी? आंध्र प्रदेश में। राइट ऑप्शन सी होगा। वर्ष 1916 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? डी के कर्वे के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम नवाब था? तो बंगाल का अंतिम नवाब था मुबारक उद दौला। राइट ऑप्शन सी होगा। मुबारक उद दौला बंगाल का नवाब रहा था 1770 से 1775 तक। 1775 में वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब के पद को समाप्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने मेहदी अली खां एवं मैलकम को अपना राजदूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था? तो लॉर्ड बेलेजली। राइट ऑप्शन ए होगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के पश्चात मराठा पेशवा कौन बना था? तो पानीपत के युद्ध के पश्चात सदमे से पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात पेशवा बालाजी बाजीराव का पुत्र माधवराव प्रथम पेशवा बना था। माधवराव प्रथम। राइट ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष बम्बई एवं मद्रास में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1830 में। राइट ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 4 दिसंबर 1929 को नियम 17 द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरंभ में यह प्रतिबंध केवल कलकत्ता में लागू हुआ था, परंतु बाद में 1830 में यह बम्बई एवं मद्रास में भी लागू कर दिया गया था। भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? शशिपाद बनर्जी के द्वारा किया गया था 1870 में। राइट ऑप्शन बी होगा। और इसका उद्देश्य था मजदूरों को शिक्षित करना। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किसने किया था? तो दो लोग, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन दो लोगों ने मिल करके 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया था। तो राइट ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फरवरी 1937 में 11 प्रांतों में विधानमंडलों के चुनाव कराए गए थे और उसमें से 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत एवं संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। राइट ऑप्शन ए होगा 5। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट ऑप्शन बी होगा। किस वर्ष दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया था? तो दक्कन विद्रोह 1875 के कारण दक्कन उपद्रव आयोग का गठन किया गया था। इसी आयोग के सुझाव पर दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया था। तो राइट ऑप्शन सी होगा, 1879। किस गवर्नर जनरल के समय सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो लॉर्ड एलन बरो के टाइम में 1843 में मिलाया गया था। लॉर्ड एलन बरो। राइट ऑप्शन ए होगा। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था 1842 से 44 और 1843 में सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। इसके अलावा लॉर्ड एलन बरो के समय में ही दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था।
गुप्त काल की प्रशासन पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्त राजाओं ने परमेश्वर और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की, ये सही है। राजपद ज्येष्ठाधिकार की प्रथा पर कायम था, नहीं, ये गलत है, इसका अभाव था। इस काल में सिक्कों पर लक्ष्मी देवी का चित्र अंकित था, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा, केवल 1 और 3। सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजत्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? तो लोदी वंश के संदर्भ में ये बात कही जाती है, लोदी वंश, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंत के विषय में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न तर्क हैं। इन तर्कों में निम्नलिखित में से कौन सही है? नदियों का सूखना, ये सही है। जंगलों का विनाश भी, और शासकों का नियंत्रण समाप्त हो जाना, ये तीनों ही हैं। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। मौर्य काल में गंगा के मैदान की संस्कृति साम्राज्य के सीमांत क्षेत्रों में फैल गई। गंगा मैदान की इस नई संस्कृति के आधार क्या थे? पक्की ईंटों का प्रयोग था, छल्लेदार कुओं का प्रचलन, पूर्वोत्तर भारत में नगरों का उदय, उत्तर काली पॉलिशदार मृदभांड। तो इनमें से चारों ही ये सही है स्टेटमेंट। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। 1857 के विद्रोह में किन भारतीय शासकों ने विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों का साथ दिया? हैदराबाद का निजाम दिया था साथ, भोपाल का नवाब भी, ग्वालियर के सिंधिया और नेपाल के राणा, इन सभी ने साथ दिया था अंग्रेजों का। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। खतौली की लड़ाई किनके मध्य हुई थी? तो ये राणा संगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी 1517 में, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो टोपरा और मेरठ में, राइट ऑप्शन ए होगा। टोपरा और मेरठ, बी होगा, राइट ऑप्शन, ए नहीं बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबा फरीद की काव्य रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया गया, ये स्टेटमेंट सही है। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, ये भी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त में से 1 से अधिक, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो कुजुल कडफिसेस ने की थी, राइट ऑप्शन बी होगा। लेकिन भीम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दारुल सफ़ा की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी, फिरोज शाह तुगलक, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, राइट ऑप्शन ए होगा। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस या किन भूमि व्यवस्थाओं से था? तो सूर्यास्त नियम का संबंध स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट से था। इस नियम के अनुसार यदि निश्चित तारीख को सूर्यास्त होने तक जमींदार राजस्व का भुगतान नहीं करता था तो उसकी ज़मीन नीलाम कर दी जाती थी, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, केवल 3, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट। निम्नलिखित विद्रोहों का कालक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है? तो सन्यासी विद्रोह हुआ था 1773 से 1800 के बीच में, 1773 नहीं 63 से 1800 के बीच में। और नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में, 1859-60 में। पावना विद्रोह हुआ था 1873-76 में, 1873 से 76 के बीच में हुआ था। तो यही क्रम है, सन्यासी विद्रोह, देन नील विद्रोह, देन पावना विद्रोह, राइट ऑप्शन ए होगा। हंटर शिक्षा आयोग 1882-83 का गठन किस स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु किया गया था? तो प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही स्तर की शिक्षा पर सुझाव देने हेतु इसका गठन किया गया था। तो डी होगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक। अरुंडेल कमेटी 1906 ने निम्न में से किसकी सिफारिश की थी? तो मिंटो सेकंड के द्वारा 1906 में गठित अरुंडेल समिति ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया था, राइट ऑप्शन सी होगा, विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
मौलिक अधिकार लोगों की राज्य की सत्ता के साथ साथ बहुमत की निरंकुशता से भी रक्षा करते हैं। ये सही है। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है, 1 और 2 राइट ऑप्शन सी होगा। राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यसभा मुख्य रूप से राज्यों के प्रतिनिधियों के रूप में काम करती है। ये सही है। विधि निर्माण संबंधी प्रस्ताव को पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, तत्पश्चात राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा में भी पहले पेश किया जा सकता है, पेश किया जाता है, और लोकसभा में भी किसी भी सदन में पहले पेश किया जा सकता है। ये गलत है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित कानूनों की समीक्षा करती है, वह ज़रूरत पड़ने पर संशोधन भी कर सकती है। ये सही है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 सही है। उपयुक्त में से कौन से कथन असत्य चुनना है? तो असत्य है 2, केवल 2 राइट ऑप्शन बी होगा। न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती है। ये सही है। शक्तियों के पृथक्करण के कारण न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक तो पाते हैं। ये गलत है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? तो केवल 1 सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में यह संशोधन हुआ था? तो यह संशोधन हुआ था 1989 में, और उस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत की राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। ये सही है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है। तीसरा स्टेटमेंट है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वेच्छा से की जाती है। नहीं, स्वेच्छा से तो नहीं की जाती है, प्रधानमंत्री के सलाह पर की जाती है, इसलिए ये गलत है। संसद केवल लोकसभा व राज्यसभा से मिल करके बनती है। उपयुक्त कथन केवल लोकसभा और राज्यसभा से नहीं, राष्ट्रपति भी इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि जब राष्ट्रपति किसी भी बिल पे साइन करते हैं, दोनों ही सदनों से पास हुए किसी बिल पे जब साइन करते हैं तभी जा कर के वो एक्ट बनता है। इसलिए इंटीग्रल पार्ट है, प्रेसिडेंट जो है इंटीग्रल पार्ट है संसद के। तो 3 और 4 गलत है। कौन से असत्य हैं? तो 3 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से करना संवैधानिक बाध्यता है। ये सही है। 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है, एटलीस्ट। बिहार में तो 50% है। ये सही है। हर राज्य में पंचायत एवं नागरिक चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है हर राज्य में। ये सही है। स्थानीय स्वशासी निकायों की सत्ता में भागीदारी हर राज्य में एक समान नहीं, ये राज्यों पे छोड़ा गया है, और ये अलग अलग भी हो सकती है। तो ये गलत है। चौथा गलत है। तो उपयुक्त में से कौन से सही नहीं हैं? तो केवल 4 सही नहीं हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें कमज़ोर वर्ग के सभी भेदभावों को समाप्त कर दिया है। ऐसा नहीं है, रियल में तो ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए इसको सही नहीं मान सकते। इसमें लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर दिया नहीं। कोई जो है बहुत ही गरीब है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, असमानता तो है, समाप्त नहीं किया है, इसे भी सही नहीं मान सकते। इसमें राजनीतिक गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। हाँ, पॉलिटिकल इक्वलिटी ला दिया है। हर एक वोटिंग अधिकार जो है सबका समान है, 1 वोट 1 वैल्यू। और इसमें संपत्ति, कलर, रीजन, रिलीजन के बेसिस पे वोटिंग राइट नहीं दिया गया है, सबको समान रूप से मिला हुआ है। और पॉलिटिकल सिस्टम का कोई भी पार्ट बन सकता है यदि उसमें योग्यता है तो गैर बराबरी के विचार को समाप्त कर दिया है। ये सही लग रहा है, इसको सही मान सकते हैं, तो सी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका नीतिगत निर्णय लेती है, वह नियम व कानून तय करती है, वहीं उन्हें लागू करने की जिम्मेदारी कार्यपालिका की होती है। बिल्कुल सही है।
सामान्य तौर पर संसद को विधायिका की संज्ञा दी जाती है, वहीं कार्यपालिका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रशासनिक मशीनरी भी इसका हिस्सा होती है। ये भी सही है, दोनों ही कथन सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन से असत्य है? तो दोनों कथन सही है, असत्य चुनना है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा, सी नहीं, असत्य है इसलिए डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य है? लोकसभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के माध्यम से चुना जाता है, ये सही है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से सार्वभौमिक टास्क मताधिकारी के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है। यहाँ पे कुछ गलत दिया हुआ है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा एक प्रतिनिधि को चुना जाता है, तो सही मान लेते हैं इसको। प्रत्येक शक्ति के मत का अन्य शक्तियों के मूल्य से भिन्न होता है, ये गलत है। लोकसभा के सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, ये सही है। तो 1, 2 और 3 सही है यहाँ पे। 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन चुनिए। भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था, ये सही है। ऐसे क्षेत्रों में स्वशासन की मूल परंपरा को बचाते हुए आधुनिक पंचायती व्यवस्था को प्रावधानों के दायरे में लाने हेतु 1996 में अलग से एक अधिनियम बनाया गया, ये भी सही है। ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। संसद ने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय शासन के क्रियान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों के प्रावधान, अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम यानी पेशा एक्ट 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है सीधे जनता द्वारा? नहीं। उस राज्य के लोकसभा सदस्य द्वारा? नहीं। लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा? ये भी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है संबंधित राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची की भाषा से संबंधित नहीं है? तो 21वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये है। 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया था, तो ये तो नहीं है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये है। इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा, ये 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो वो है आर्टिकल 248। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित समितियों आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो राज्य मन्नार समिति का गठन किया गया था 1969 में, ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। सरकारिया आयोग ये भी है, इसका गठन किया गया था 1983 में। दिनेश गोस्वामी समिति नहीं है, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो राष्ट्रपति के सिफारिश से। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, सेकेंडरी सेक्टर में पशुपालन, उत्खनन एवं वानिकी, ये तीनों जो है प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी सेक्टर में नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा, राइट ऑप्शन सी होगा। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता, पहुंच और इसे प्राप्त करने का सामर्थ्य, ये सही है, NCERT से लिया गया है। प्राकृतिक आपदा खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती, बिल्कुल नहीं, यह गलत है, करती है, तो केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो मित्र, व्यापारी, साहूकार और रिश्तेदार, इन सभी के द्वारा दिए गए ऋण को शामिल किया जाता है, तो 1, 2, 3 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? विभिन्न देशों के बीच सीमा विवादों का निपटारा करना, ये नहीं है। विकासशील एवं गरीब देशों को विकास कार्य हेतु आर्थिक सहायता देना, ये भी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी। इसमें से कोई नहीं होगा, राइट ऑप्शन डी। भारत को 1991 में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, निम्नलिखित में कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण था? तो भारत को 1991 में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा था, उसका प्रमुख कारण राजनीतिक अस्थिरता नहीं था, बाहरी ऋण का उच्च स्तर था, राइट ऑप्शन बी होगा, जैसा का अभी पाकिस्तान का हाल है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 के अंतर्गत निजी क्षेत्रों के उद्योगों के लिए लाइसेंस पद्धति लागू की गई। इसके मुख्य उद्देश्य थे निर्यात को बढ़ाना, नहीं। पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना, ये था। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मात्रा को नियंत्रित करना, ये भी था। जीडीपी में कृषि क्षेत्र की जगह सेवा क्षेत्र के योगदान को बढ़ावा देना, ये नहीं। तो 2 और 3 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। व्यक्ति गणना अनुपात विधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद से नहीं है, गरीबी का अनुपात से भी नहीं है, निर्धनता रेखा से नीचे के जनानुपात से है, राइट ऑप्शन सी होगा। इफ्को क्या है? तो इफ्को भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था है, इसी के द्वारा लिक्विड यूरिया बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्यों में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो वह है 16.2%, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 15.24% रहने का अनुमान है, राइट ऑप्शन बी होगा। यहाँ से साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 58 से, जो कि मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस कर दिया हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। मार्च 2023 में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हरियाणा बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। जून 2023 में भारत का पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? उड़ीसा के भुवनेश्वर में, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स AIPH 2022 में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? हैदराबाद ने, राइट ऑप्शन ए होगा। नीति आयोग द्वारा मई 2023 में स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 जारी किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बड़े राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ था, ये सही है। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना ये 3 शीर्ष स्थान वाले राज्य थे। बड़े राज्यों में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी सही है। 19 बड़े राज्यों में अंतिम 2 स्थान पे रहे थे, बिहार को 19वां मिला था और उत्तर प्रदेश को 18वां मिला था, तो सबसे अंतिम स्थान पे बिहार रहा था। छोटे राज्यों में सिक्किम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, ये गलत है। छोटे राज्यों में प्रथम स्थान त्रिपुरा को प्राप्त हुआ था, ये गलत है। तो केवल 3 गलत है, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पहले रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? रोमानिया के साथ, राइट ऑप्शन ए होगा। हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव ये नियुक्त हुए हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष के रूप में, CBC के। और रवनीत कौर ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं CCI के, यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के। नवंबर 2022 में स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता का निधन हो गया, किनका निधन हुआ? श्याम शरण नेगी का निधन हुआ, श्याम शरण नेगी, राइट ऑप्शन बी होगा। IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 37वां स्थान प्राप्त हुआ, राइट ऑप्शन ए होगा। प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था डेनमार्क को, अंतिम स्थान प्राप्त हुआ वेनेजुएला को। 19 में अक्टूबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र
शासित प्रदेश के कदमत बीच एवं थुंडी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो ये दिया गया है लक्षद्वीप के, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से किसे अपनी कृति पचरंग चोला पहर सखीरी के लिए 32वां बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो माधव हाडा को, राइट ऑप्शन सी होगा। 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में किया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं? तो हरमनप्रीत कौर बनी हैं, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश नवंबर 2023 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC COP28 की मेजबानी करेगा? तो यूएई करेगा, राइट ऑप्शन सी होगा। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो न्यूयॉर्क में किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। फरवरी 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई? जम्मू एवं कश्मीर में, राइट ऑप्शन सी होगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने श्री अश्विनी वैष्णव के साथ किस संस्था द्वारा विकसित भारत में निर्मित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? IIT मद्रास में, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा 100 डेज 100 पेज अभियान शुरू किया गया? RBI के द्वारा किया गया, राइट ऑप्शन ए होगा। जेनस 1 सैटेलाइट दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। इसे किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। 13वां महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में, राइट ऑप्शन ए होगा। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ओडिशा में किया गया, ये सही है। जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर तीसरी बार यह खिताब अपने नाम किया, ये भी सही है। दोनों ही सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। कुल 61 पदक मिले थे, जिसमें से 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। वर्तमान में लद्दाख के उपराज्यपाल कौन हैं? तो BD मिश्रा हैं, राइट ऑप्शन बी होगा। और ये लद्दाख के दूसरे राज्यपाल हैं। इसके पहले राधा कृष्ण माथुर थे लद्दाख के उपराज्यपाल। हाल ही में किस देश को आसियान के 11वें सदस्य के रूप में शामिल करने पर सहमति व्यक्त की गई है? तो वो है तिमोर लेस्ते, राइट ऑप्शन बी होगा। दिव्यांग के लिए एक अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो वो है महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार के किस जिले के महिला पुलिस थाना को वर्ष 2022 के लिए देश के शीर्ष 3 थानों में चुना है? तो अरवल को, अरवल, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट बनाया गया है? तो भागलपुर में बनाया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार में पहली बार नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक मीट 2023 के 18वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में, राइट ऑप्शन सी होगा। बिहार का पहला बैडमिंटन एकेडमी किस जिले में खोला जाएगा? भागलपुर में, राइट ऑप्शन ए होगा। केंद्र सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में बिहार के किस जिले को देश भर में पहला स्थान मिला है? समस्तीपुर को, राइट ऑप्शन बी होगा। दूसरे नंबर पे रहा है शेखपुरा, तीसरे नंबर पे सुपौल रहा है और चौथे नंबर पे बांका रहा है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो इंद्रावती नदी पे स्थित है, छत्तीसगढ़ में है ये, राइट ऑप्शन डी होगा। भारत में निम्न में से किस क्रम की चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है विंध्यन शैल समूह की चट्टान, राइट ऑप्शन ए होगा। इस तरह के चट्टानों का विस्तार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश में है।
पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाने वाले तत्वों के प्रतिशत मान के आधार पर घटते क्रम में सजाएं। तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन 46.8%, उसके बाद में सिलिकॉन है 27.72%, उसके बाद एल्युमिनियम है 8.13% और चौथे स्थान पे है लोहा 5%। तो 1 2 3 4 राइट ऑप्शन सी होगा। ग्रेट बियर एवं ग्रेट स्लेव झील किस देश में स्थित है? तो ये कनाडा में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? यनम आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। कराईकल तमिलनाडु में है, ये भी सही है। माहे कर्नाटक में नहीं है, केरल में है। तो 3 गलत है यहाँ से, 1 और 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा झील लैगून झील नहीं है? तो लैगून झील क्या होती है? समुद्र से अलग होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछले खारे पानी की झीलों को लैगून झील कहा जाता है। उदाहरण के रूप में हो सकता है चिल्का झील, पुलिकट झील, पुलिकट लेक तथा अष्टमुडी लेक। इसमें से चिल्का हो गया, चिल्का, अष्टमुडी और पुलिकट, ये तीनों जो है ये लैगून झील का उदाहरण है। लेकिन पेरियार जो है ये लैगून नहीं है। ये पेरियार झील जो है ये नदी से जल प्राप्त करती है, पेरियार नदी से, इसलिए ये लैगून झील नहीं है। तो राइट ऑप्शन ए होगा। 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन के 2 बज रहा हो तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना बज रहा होगा? तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और 45 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसके बीच में लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट कितना है? 15 + 45 60 डिग्री का है और 1 डिग्री को क्रॉस करने में 4 मिनट लगता है। तो 60 डिग्री को 6 चौके 24, 240 मिनट लगेगा, यानी 4 घंटा लगेगा। 4 घंटा, तो 4 घंटा पूर्वी देशांतर है इसलिए 4 घंटा आगे रहेगा। तो यदि 2 बज रहा है तो 4 घंटा आगे 6 बजेगा। तो सी ऑप्शन सही होगा। कश्मीर घाटी किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ये बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के बीच में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़ थी, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में होम रूल शाखा की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में हुई थी, राइट ऑप्शन बी होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान चंपारण एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष कौन था? FG सलाई था, FG सलाई, राइट ऑप्शन सी होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिले में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? नशाबंदी आंदोलन चलाया गया था, राइट ऑप्शन बी होगा। युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था? 1921 में हुआ था, 22 दिसंबर को 1921, राइट ऑप्शन बी होगा। हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण के साथ भागने में कौन शामिल नहीं है? तो 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ भाग निकले थे। उनके 5 साथी थे रामानंद मिश्र, सूरज नारायण सिंह, योगेंद्र शुक्ल, गुलाबी सोनार और शालिग्राम सिंह थे। इसमें से राम मनोहर लोहिया नहीं थे, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो गिरियावती देवी, राइट ऑप्शन सी होगा, गिरजावती देवी भागलपुर की रहने वाली थीं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मार करके हत्या कर दी थी। हाँ, लेकिन 21 सितंबर 1942 को वो खुद शहीद हो गई थी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था, ये सही है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में, ये भी सही है। बिहार में प्रांतीय चुनाव 1937 में हुए थे, ये भी सही है। तो सभी सही सुमेलित हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, राइट ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित नदियों एवं सहायक नदियों को सही सुमेलित कीजिए। बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है मसान, बालोर, धनौती। तो मसान हो जाएगा ए का 4। और बागमती की सहायक नदी है लालबकिया, लखनदेई। तो इसमें से लखनदेई हो जाएगा बी का 3। और कोसी की सहायक नदी अरुण, तमोर, दूध कोसी, इंद्रावती, सोन कोसी। तो इसमें से कोसी का हो जाएगा इंद्रावती।
तो सी का 2 हो जाएगा, और महानंदा की है मेची, तो डी का 1 हो जाएगा, यानी 4 3 2 1। ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, राइट ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? घोघा झील कटिहार में है, ये सही है। सिमरी झील सहरसा में है, ये भी सही है। जगतपुर झील भागलपुर में है, ये भी सही है। अनुपम झील पश्चिम चंपारण में नहीं है, अनुपम झील कैमूर में है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। कथन 1, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है, बिल्कुल ये सही है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया एवं सहरसा नहीं, सासाराम, ये 6 सीटें एससी के लिए रिजर्व है। कथन 2, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए बिहार में कोई भी सीट रिजर्व नहीं है, ये गलत है, तो केवल एक सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है, ये सही है। राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, ये भी सही है। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल करते हैं, नहीं, सीएम करते हैं, सी गलत है। तो कौन सही नहीं है? सी, तो राइट ऑप्शन सी होगा। सप्त गुफा समूह बिहार का संरक्षित स्मारक किस जिले में अवस्थित है? तो ये है जहानाबाद में अवस्थित है, और इन 7 गुफाओं में से बराबर की 4 गुफाओं का निर्माण अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुकों के लिए करवाया था। बाकी के 3 जो है नागार्जुन के 3 गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने करवाया था, राइट ऑप्शन बी होगा, जहानाबाद में है। धान की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो धान की फसल के लिए कगाड़ी मिट्टी नहीं उपयुक्त होती है, बलथर मिट्टी भी नहीं, नवीन जलोढ़ मिट्टी, न्यू एलोवियल सॉइल जिसको खादर कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है, राइट ऑप्शन सी होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 3 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले क्रमशः है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर का है 1880, उसके बाद में पटना का स्थान आता है 1803, उसके बाद में दरभंगा का स्थान आता है 1721, देन वैशाली का स्थान आता है 1717। तो शिवहर, पटना एंड दरभंगा हो जाएगा, राइट ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट सीरीज से टेस्ट 9 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।